मोहना मेरी बहन है, उसकी नस नस पहचानती हूं मैं। अंश को यहाँ से लेकर जाने के लिए वो झूठ फरेब मगरमच्छ के आंसुओं के साथ साथ अपनी काली शक्तियों का इस्तेमाल करने से भी पीछे नहीं हटेगी। कुछ ही दिनों बाद रक्त चंद्र गहन रात्रि है। अगर उससे पहले हमने कुछ नहीं किया तो उस दिन अंश को बिल्कुल अपने जैसा बना लेगी। लेकिन भाभी, हम उसे ऐसा करने से रोकेंगे कैसे? एक ही रास्ता है, पिया और अंश की शादी। मैं हमेशा से यही कहती आई हूं कि दैविक ही अंश को बुरी शक्तियों की ओर बढ़ने से रोक सकती है। लेकिन भाभी, अंश की शादी तो रूबी से हो चुकी है। वो शादी नहीं, एक धोखा था। मैं नहीं मानती उस धोखे की शादी को। वैदेशी ठीक कह रही है, हम सब उस शादी में होकर भी नहीं थे। फेरे, गठबंधन, सिंदूरदान, सब सारी रस्मों का हम में से किसी को कुछ भी याद नहीं है। हमें क्या भैया, अंश को खुद याद नहीं है कि क्या हुआ था। क्योंकि उस वक्त डायन ने हम सबको अपने वश में किया हुआ था। इस शादी का कोई गवाह ही नहीं, और गवाह के बगैर धोखे से कराई हुई इस शादी का कोई मतलब नहीं। ये बात तो ठीक है भाभी, लेकिन मोना के रहते हम अंश की शादी पिया से कैसे करवाएंगे? क्योंकि वो तो ये शादी होने ही नहीं देगी। और भाभी, अंश और पिया भी तो इस शादी के लिए राजी होने चाहिए ना। जब पिया और नमन की शादी होने वाली थी तब भी आप लोगों के मन में यही सवाल थे, लेकिन देखा, नहीं हुई ना पिया और नमन की शादी। पिया अंश के लिए बनी है। मुझे पूरा भरोसा है कि पिया और अंश की शादी जरूर होगी। जैसे देवी माँ ने नमन को पिया की जिंदगी से निकाल दिया, वैसे ही देवी माँ पिया और अंश को भी मिलवाएंगी। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। अंश और पिया को कभी नहीं मिलने दूंगी। लेकिन वेदश्री छुटके कुछ नहीं कर पाएगी। वो एक आम इंसान है और मैं एक डायन हूं। वो भी कोई आम डायन नहीं, एक आयन हूं मैं। छुटकी इस बार मुझे नहीं रोक पाएगी। भाई देखिए, हर परिवार के सीक्रेट्स होते हैं, कोई ना कोई राज होता है। उन्होंने हमसे कुछ बातें छुपाई हैं, सच्चाई छुपाई है, तो वो हमारे लिए। सच्चाई छुपाना एक बात है नेहा दी, और झूठ पे झूठ बोलना दूसरी बात। और माँ ने हमसे कितने झूठ बोले। माँ की हर बात झूठ हो सकती है, पर माँ का प्यार झूठा नहीं है। आई नो भैया, माँ हमसे बहुत प्यार करती है, पर हमारी असली माँ का क्या? जिन्हें कभी अपने बच्चों का प्यार नहीं मिला, वो माँ जो हमेशा अपने बच्चों से मिलने के लिए तरसती रही। अगर माँ सच में मोना के कब्जे में है तो माँ बहुत बड़ी मुसीबत में है। तुम्हारी माँ की जान भी इस तोते में है। मुझे माँ को ढूंढना है। लेकिन मैं ये काम अकेले नहीं कर सकती। मुझे पापा की मदद लेनी पड़ेगी। लेकिन इससे पहले मुझे उन्हें बताना पड़ेगा कि मैं उनकी बेटी हूँ। Hi, I can't take your calls right now. Please leave a message. हेलो, मैं पिया बोल रही हूँ। मुझे बहुत इम्पोर्टेंट बात कहनी है। मैं
आपकी पिया, आपकी बेटी हूँ बाबा। ये रोने का वक्त नहीं है पिया, तुझे माँ को ढूंढना है। अगर तू पापा की मदद नहीं ले सकती तो तुझे माँ को अकेले ढूंढना होगा। अगर माँ मोहना के कब्जे में है तो माँ तक पहुंचने का क्लू भी मोहना के कमरे में होगा। रूबी एक डायन है, ये बात मैं 1 सेकंड में समझ गया, क्योंकि वो मुझे हमेशा से एक डायन ही लगती थी। सब कुछ कितना परफेक्ट चल रहा था। अगर नमन और पिया की शादी नहीं हो रही होती ना तो हमें कभी सच का पता नहीं चलता। या राइट, अगर नमन के गुंडों ने भाई पे अटैक नहीं किया होता तो शायद मोहना चाची का ये रूप हम कभी नहीं देखते और ऐसे कई राज छुपे रहते। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, जब गुरु माँ ने पिया को बता दिया था कि नमन ने गुरु माँ को मारने की कोशिश की, उसके बावजूद भी पिया ने नमन से शादी करने के लिए हाँ कर दी। नमन ने मुझे मारने की कोशिश की। मैं नमन से ही शादी करूंगी। कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी और वो वजह मैं जान के रहूंगा। पिया की फिक्र मत करो, बेटी अपनी माँ को ढूंढने के लिए मेरे कमरे की तलाशी लेने जरूर आएगी, इसलिए मैंने उसके इंतजार में जाल बिछा रखा है। बस चिड़िया के जाल पे बैठने की देर है।
स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।